हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड किया जाए। निफ्टी क्लोज हुआ है 15,699 पे। और जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी गैप अप ओपन होना चाहिए मंडे को, जैसा प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम देखें तो फ्राइडे इसने क्या किया। ओपन होता है करीब 15,700 के आसपास, 750 के आसपास जाता है और फिर नीचे आता है सिस्टमेटिकली जैसे आना चाहिए था। जो थर्सडे का जो हाई था वहाँ तक ये, मतलब जो गैप था उसको, गैप को फिल करता है, वहाँ तक लो आता है, उसके बाद फिर से जहाँ ओपन हुआ था वहीं पहुँच जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ आप देखिए। जब से ये हमारा जो एक लेवल है ये 15,690 का, इसके नीचे जो निकला था उसके बाद ये इसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, करीब 3 से 4 बार कोशिश किया, उसके ऊपर नहीं जा पाया, और जिस टाइम ये उसके ऊपर पहुंच गया तो फिर उसके नीचे नहीं आया। ठीक है, तो यही एक मैजिक कहो, लॉजिक कहो, लेवल्स की पावर कहो, यही है। ठीक है, कुछ भी कहो आप, ये यही है कि एक बार जिस लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो पॉसिबल है कि उस लेवल के ऊपर ही रहे या उसके और ऊपर जाए, या जिस लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर उसको क्रॉस करना ऊपर थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। टाइम लेता है, करता है, और कभी कभी नहीं भी कर पाता है और नीचे आ जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो यही लेवल्स की पावर है, यही लेवल डेली काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही कॉल्स बनते हैं और ऐसे ही हम ट्रेड करते हैं। देखो, स्टॉप लॉस तो होता है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये नीचे आया, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि गलत जगह ट्रेड लेते हैं। इसने 620 पे 625 समथिंग लो बनाया, फिर ये 660 तक आया था और तुमने कहाँ ट्रेड ले लिया, 630 या 640 के आसपास ट्रेड ले लिया। छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल दिया, वो आ गया 660 तक, तो स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप ले पाते हैं नहीं ले पाते, एक स्टॉप लॉस सेट होने के बाद आप ट्रेड कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो आपके ऊपर है क्या करते हैं। स्टॉप लॉस तो मेरे भी होते हैं, बट वो स्टॉप लॉस कवर भी होता है, ये श्योर है कि हाँ कवर होता है। ठीक है, कवर भी होके प्रॉफिट भी आता है। अभी हम मंडे इसको कैसे ट्रेड करें, इसके लिए जो एक मेन जो एक हर्डल है वो 15,780 से लेके 800, 15,805 तक का एक हर्डल है निफ्टी के लिए, और एक्सपेक्टेड है आई थिंक ये जो गैप अप होगा वो 15,800 के ऊपर ही होगा। 100 to 150 पॉइंट गैप अप होने के चांसेस हैं मंडे को। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 800 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो, और 806 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें 50 पॉइंट का मूव आगे आगे मिल जाएगा। और 855-60 के ऊपर निकलता है तो फिर 900, फिर 15,950 और फिर 16,000। पॉसिबल है कि हमें 800 के ऊपर सस्टेन रहा, 15,800 के ऊपर, तो 16,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये मंडे को भी हो सकता है या फिर ये ट्यूसडे को भी हो सकता है, बट पॉसिबल है कि हमें 16,000 तक के टारगेट अपसाइड के लिए, या 16,000 के ऊपर सस्टेन किया तो और भी अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई गैप अप ओपन होने की, 15,800 के ऊपर ऊपर होगा ओपन, और 15,806 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारे सारे के सारे ये रहे। ठीक है, अगर कहीं ये इसी रेंज में ओपन हो जाता है जो इसका लास्ट डे का हाई है 15,750 समथिंग, 15,700 15,750 के नियर बाई कहीं ओपन हो जाता है। ठीक है, और ओपन होके फिर ये 800 तक जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 800 पे थोड़ा सा इसको हर्डल जो है उसका सामना करना पड़े और वहाँ पर थोड़ा सा ये सस्टेन करे, कोई एक रेंज बनाए, और उस रेंज बनाने के बाद उस रेंज को अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, फिर अच्छा मूव मिलेगा हमें। फिर एक्सपेक्टेड है कि हमें ये 15,900 तक ही पहुँचा दे। ठीक है, कि उसमें क्या है ना, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसको हम कैच कर सकते हैं, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप या गैप डाउन हो गया उस उतनी बड़ी रेंज को हम ट्रेड नहीं कर सकते। वो तो जिसने रिस्क लिया होगा, कोई भी कॉल या पुट होल्ड किया होगा वो उसको मिलेगा, किसी ने कॉल होल्ड किया है उसको प्रॉफिट मिल गया, किसी ने पुट होल्ड किया है उसको लॉस मिल गया। ठीक है,
बट वो काम हम तो नहीं करते, क्योंकि हमने तो सेफ ट्रेड करना है इंट्राडे, तो जो कुछ होगा अपने सामने होगा। ठीक है, 2 दिन का टाइम रहता है फ्राइडे टू मंडे में। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, उसका इफेक्ट मंडे को दिखता है, तो वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए आई थिंक। हाँ, आप अगर ज़्यादा श्योर हो तो एक्सपेक्टेड है कि आप ले सकते हो, कोई भी कॉल छोटी क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आता भी जाता है तो जाता भी बहुत जाता है, तो रिस्क ना लें, मिनिमम से मिनिमम रिस्क में काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी इसके लिए रहेगा एक रेंज 15,806, ये अगर निकलता है तो हमें नेक्स्ट लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये कहीं इसी रेंज में ओपन होके 700 750 या फिर 650 के आसपास में ओपन होके, और ये 620 को ब्रेक करता है, 620 को ब्रेक करता है, तो फिर हमें इसमें टारगेट जो एक्सपेक्टेड रहेगा वो पहला 580 अप्रोक्स, छोटा ही टारगेट रहेगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगा मैं। फिर हमें 480 तक का टारगेट, 580 के नीचे सस्टेन करता है तो 500 और 480, 15,500 और 15,480 ये डाउन साइड के टारगेट हमें मिल जाएंगे। 15,480 के नीचे भी निकलता है तो फिर 15,390 और 15,370 ये डाउन साइड के हमारे टारगेट रहेंगे। कहीं ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 600 के आसपास, कहीं ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 15,580 जो 600 की जो रेंज है एक सपोर्ट रेंज है, हो सकता है कि जहाँ से ये अपसाइड का मूव फिर दे दे 100 पॉइंट के लिए, हमें 15,700 देखने को मिल जाए। तो जो भी लाइव मार्केट में करना है वो थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि ओपनिंग के 5 to 10 मिनट तक आप कुछ ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर जैसा प्राइस एक्शन बनता है, जिस लेवल के पास आता है या जिस लेवल को क्रॉस करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, हमने उसमें क्या ट्रेड दिया था फ्राइडे को। कि फ्राइडे मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड हुआ है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। ये दिया था एक 710 720 का एक पुट दिया था 675 के स्टॉप लॉस से, 761 इसका हाई था। एक फिर ये कॉल देते हैं 665 70 का, इसका 700 हाई था। मतलब ये दो ट्रेड थे, इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट मिला। ठीक है, और ये फिर पुट देते हैं, ये लास्ट ट्रेड बोला था डे के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत छोटी रेंज में था, बैंक निफ्टी बेसिकली, और बोला था कि अगर ये 767 को क्रॉस कर सकता है तो एक गुड मूव मिलेगा, जो कि उसे 800 तक लेके गया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया था हमने, इस लेवल के नीचे निकलेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, बट वो गया, निकला भी 528 के नीचे, बट हमारा टारगेट था करीब 410 420 का, वो 450 उसका जो हमारा पहला जो था एक रेंज, वहाँ तक वो 450 तक उसने सिर्फ लो बनाया था। ठीक है, फिर ये जो थी वो, हाँ ये जो दी थी हमने एक लास्ट ट्रेड बोल के, उसका शॉर्ट पॉइंट का ही हमने टारगेट दिया था, आपको मैं दिखाऊं तो, हाँ ये देखिए 690 700 से दिया था, और स्टॉप लॉस 660 का था, टारगेट 100 200 300 पॉइंट था। हालांकि उतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट 100 पॉइंट का तो था कि अगर ये डाउन साइड में आएगा, रेंज को ब्रेक करेगा, 100 पॉइंट के आसपास का हमें टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, 798 का उसने हाई दिया था, 100 पॉइंट अपना हो गया था। 804 उसने फिर बाद में लगाया थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर एक ये कॉल दे दी जाती है, इस कॉल का हाई रहता है आपका 465, 410 20 से देते हैं 388 के असल से। ये देखिए, ये था अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, इसका हाई था करीब 450, हमारा टारगेट 410 420 करीब था, तो 20-30 पॉइंट से अपना रह गया था। एक कॉल ये देते हैं 410 20 से देते हैं तो वो 451 बन जाती है, फिर से हम उसको देते हैं 425 30 से 465 का हाई लगाती है। ठीक है, तो यही छोटे से कॉल थे जो कल ट्रेड किए थे। हमारा ये फ्री ग्रुप है टेलीग्राम, इसमें हम लोग चार्ट भी पोस्ट करते हैं और कॉल्स भी पोस्ट करते हैं। अगर किसी कॉल में लॉस होता है तो फिर उसको रिकवर कराते हैं, मतलब सेम प्रोसेस जो हम एक पेड ग्रुप में करते हैं वो इसमें भी करते हैं। हाँ, इसमें कॉल्स कम रहती हैं, कॉल्स 2-3 रहती हैं। ठीक है, कभी कभी एक भी रहती है,
बट वे स्टॉप लॉस देते हैं, टारगेट भी रहता है, टारगेट कभी नहीं भी होता है, बट स्टॉप लॉस हमेशा होता है। विदाउट स्टॉप लॉस नहीं देते। टारगेट की क्या है कि जिसकी भी इच्छा है, जहाँ जो उसको मिल जाए मूवमेंट 20 30 50 पॉइंट का, वो आदमी एग्जिट कर लेगा। बट स्टॉप लॉस तो फिक्स होना चाहिए, स्टॉप लॉस तो डिसाइडेड होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। क्योंकि फ्री ट्रेड में क्या होता है ना, इंसान ट्रेड तो ले लेता है कोई भी, क्यों, हर किसी को क्या है, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं फ्री में 10 टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हमने और फ्री में जो कोई कॉल देगा हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, करो, कोई इशू नहीं है। बट उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट होगा नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, टारगेट तो आपकी इच्छा है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना आप ले सकते हो जब मार्केट देता है तो। ठीक है, तो आप उसके उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉस डिसाइड पहले से होना चाहिए कि हमारा लॉस इसमें कितना हो सकता है। ऐसा ना हो कि हमने ट्रेड तो लिया 20 पॉइंट प्रॉफिट के लिए, लॉस दे दिया 100 पॉइंट, तो वो हम कितने कॉल में कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस आई थिंक जो भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप हैं कोई नहीं देता, उसमें रेयरली कोई देता होगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस कोई नहीं देता। कुछ लोग टारगेट दे देते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं देते, एसएल भी नहीं और टारगेट भी नहीं। ठीक है, तो जहाँ एसएल नहीं है वहाँ ट्रेड ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों कि कभी कभी जब लगती है तो 100 200 पॉइंट की लगती है, और मेरे हिसाब से 100 200 पॉइंट आप उसके कॉल पे नहीं कमाते होंगे, इसके कॉल पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उतना लॉस भी नहीं करना चाहिए फ्री के चक्कर में। फ्री, पता है, फ्री के उससे कभी किसी का भला नहीं हुआ। जैसे कि अब सिंपल सा एक एग्जांपल जियो का ले लो। जियो ने काफ़ी टाइम फ्री में सेव सर्विस दी, उसके बाद फिर चार्जेस लिए, और चार्जेस लिए तो फिर धीरे धीरे करके बढ़ा दिए। जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जिस जो चार्जेस लेना, उससे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्री, ठीक है, दो, फ्री लो, बट जो सही मिल रहा है उसको फ्री लो। ऐसे नहीं कि कुछ भी मिल रहा है फ्री में ले लिया और अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गया, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया उससे, वो फ्री लेना फिर बेकार की बात नहीं है। क्या आपने 1000 2000 4000 बचाने के चक्कर में 10,000 रुपये मार्केट को दे दिए, वो बेकार है फिर फ्री के चक्कर में। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको फिर टेंशन हो जानी है, जहाँ 100 200 पॉइंट का लॉस हुआ, उसको कवर करने के चक्कर में आप क्वांटिटी ज़्यादा लोगे और फिर उसमें भी लॉस होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, लॉस बढ़ता जाता है। तो सही से ट्रेड करो, जहाँ स्टॉप लॉस मिल रहा है एटलीस्ट स्टॉप लॉस जहाँ मिल रहा है वहाँ ट्रेड करो। ठीक है, आराम से रहो, ट्रेड करो सही से, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें इस ग्रुप को, क्योंकि मेरा मोटो तो यही है कि आप लर्न करो साथ में अर्न करो। मेरे कॉल्स काफ़ी सारे होते हैं दिन में, बट हाँ एक ही श्योर है कि हाँ स्टॉप लॉस नहीं होता। 99% के स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो होता है, मतलब लॉस नहीं होता एंड ऑफ द डे। 99% के अगर हम महीने में 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं, तो 22 दिन में से हो सकता है कि एक दिन हमें किसी दिन मार्केट सही नहीं हो या काफ़ी छोटी रेंज में हो, या किसी भी रीजन से एक दिन हो सकता है कि हमें अगर सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 1500 का या 1500 का नुकसान हो जाए। बट उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम कोशिश पूरी करते हैं कि रिकवर उसे करा दें, और ऐसा होता है। कल का भी दिन था तो कल का भी दिन हमारा कोई लॉस में क्लोज नहीं किया, हालांकि एसएल भी हुआ और हमने कुछ कॉल्स अपना 10 20 पॉइंट